Hello everyone, welcome to our YouTube channel JKSSB Chenab Classes. Today's topic on history of computer. Let's start. तो आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम जानेंगे कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन्वेंशंस क्या हुई है और इन्वेंटर किसने की इन्वेंटर क्या मतलब मीन्स किस कंट्री ने वो इन्वेंट किया है और किसने किया है। इन्वेंट्स का नाम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके और एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एबाकस एबाकस इन्वेंशन हुई एबाकस की 1602 में। और किसने की ये? चाइना ने की है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी एबाकस। एक ये हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स द वन, टेंस, हंड्रेड्स एक्सेट्रा। ये एक हॉरिजेंटल लाइन हुआ करती थी जिसपे नंबर्स दिए गए थे, जिससे मीन्स कैलकुलेशन होती थी। एंड इसका यूज़ क्या था? यूज्ड फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स की कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ हुआ था। देन नेपर्स बॉन्ड, नेपर्स बॉन्ड ये कब इन्वेंट हुआ था? 1617 में। किसने किया था इन्वेंट इसको? जॉन नेपर ने। कहाँ के रहने वाले थे ये? स्कॉटलैंड के। तो इसका क्या करेक्टरिस्टिक क्या है? इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पे वर्क करता है, ये करता था। और इस पे भी नंबर्स 0 to 9 दिए होते रिप्रेजेंट, और ग्राफिकल स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट करता था। और जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुई थी नंबर्स को ग्राफिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको क्या कहा जाता था? रेप्डोलॉगिया, रेप्डोलॉगिया। और इसमें इसका क्या यूज था? ये परफॉर्म करता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। देन पास्कलाइन, पास्कलाइन कब इन्वेंट हुआ था? 1642 में। इसको किसने इन्वेंट किया था? ब्लेस पास्कल ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या? फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये पास्कलाइन क्या था? मैकेनिकल एडिंग मशीन था। और इसका यूज क्या था? परफॉर्म्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स। ये सिंगल नंबर्स की करते थे एडिशन सब्सट्रैक्शन, और ये पास्कलाइन टू नंबर्स की एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करता था। देन नेक्स्ट जैकॉर्ड्स लोम, जैकॉर्ड्स लोम की इन्वेंशन कब हुई थी? 1801 में। और इसको किसने इन्वेंट किया था? जोसेफ मेरी ने, जोसेफ मेरी जैकॉर्ड। ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल लूम यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। इसमें पंच कार्ड का यूज हुआ था, जिसको ऑपरेशन को सीक्वेंस में किया जाता था। और इसका मीन्स सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स, मीन्स बिजनेस पर्पज के लिए इसका भी यूज होता था। देन नेक्स्ट नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन कब हुआ था इन्वेंट? ये 1837 में। किसने इसको इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? लंदन के। इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स से इसके सॉरी फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बना था ये एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है। और स्टोर्ड प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पिग्स, इसमें प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता था किसकी फॉर्म में? पिग्स के, जिसको पिग्स आल्सो कॉल्ड बैरल्स, पिग्स को क्या कहा जाता है? बैरल्स भी कहा जाता है। और इसका यूज क्या था? इट वाज ए डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर ए नंबर्स। ये एक डेसिमल मशीन थी जिसका यूज हुआ था साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। देन टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन ये कब इन्वेंट हुई थी? 1819 में। इसको किसने इन्वेंट किया था? हरमन होलरिथ। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट यूज्ड
पंच कार्ड्स फॉर रीडिंग नंबर्स, इसमें पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया था नंबर्स को रीड करने के लिए। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ये पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। और इसका यूज़ क्या हुआ था? इट वाज यूज्ड इन दी 1890 सेंसिस, जो 1890 की सेंसिस हुई थी उसमें इसका यूज़ हुआ था। देन मार्क वन 1944 में इसका इन्वेंशन होता है। और किसने इसको कौन इन्वेंट करता है? हावर्ड आइकन। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इस कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स, इसमें इंटरलॉकिंग पैनल्स होते हैं, पैनल्स होते हैं, पैनल्स ऑफ स्मॉल ग्लासेस, काउंटर्स, स्विचेस एंड कंट्रोल सर्किट्स होता है इसमें। देन इसका भी यूज़ होता मेनली इसका यूज़ कहाँ होता था? मेनली यूज्ड इन दी वॉर एफर्ट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसका मेनली यूज़ हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। और इसमें स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल हुआ करता था। और फिर इनेक की फुल फॉर्म, सबसे पहले इनेक की फुल फॉर्म जानेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म है। इनेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसकी इनेक की फुल फॉर्म है। और इसको कब इन्वेंट किया था? 1946 में। और किसने किया था इसको इन्वेंट? जेपी एकॉर्ड एंड जेडब्ल्यू मैकॉली। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इसके करेक्टरिस्टिक, इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 20 एकमुलेटर का कम्बिनेशन हुआ करता है इसमें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। और इसका यूज़ किस में होता है? यूज्ड फॉर वेदर प्रिडिक्शन, वेदर की प्रिडिक्शन के लिए यूज़ हुआ था। एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस थे इसके। और IBM में भी इसका यूज़, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में भी इसका यूज़ हुआ था। देन एडवेक की फुल फॉर्म क्या है इसकी? सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। एडवेक, तो एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एडवेक की एडवेक की फुल फॉर्म हमने जान ली इधर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कब इन्वेंट हुआ था? 1947 में। किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। देन ये क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और इसका यूज़ क्या था? इसका लॉजिकल डिज़ाइन, इसके लॉजिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता था। लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ ए कंप्यूटर विद ए स्टोर्ड प्रोग्राम। देन नेक्स्ट एडवेक। एडसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये एडसेक कब इन्वेंट हुआ था? 1949 में। इसकी एडसेक की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिले
स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसकी एडसे की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसने इन्वेंट किया था? म्यूरिस वेलकी ने। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या? इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज कैपेसिटी। ये पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी दी गई थी। और फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वाज रन और मशीन। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम था जो मशीन पे रन करता था। देन इसका यूज़ क्या होता था? केवल आप स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, इस मीन्स इसकी जो स्टोरेज जो मेमोरी थी, उस इंस्ट्रक्शन थी, वो स्टोर करने की कैपेबिलिटी थी इसमें। मीन्स फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज थी। देन यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म जाने का सबसे पहले यूनिवेक। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? सॉरी, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सॉरी, लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो इसका मैं दोबारा बोल दूंगा, फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक की फुल फॉर्म है। और इसको कब इन्वेंट किया था? 1951 में। और किसने किया था इसको इन्वेंट? प्रेसबर्ग, एकॉर्ट एंड जॉन मैकली। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। देन ये क्या था? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विद लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें लार्ज अमाउंट से क्या होता था? इनपुट और आउटपुट होता था। मीन्स इसमें हम इनपुट भी अच्छा दे पाते थे और आउटपुट भी ले पाते थे इससे। और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, पहले भी हमने फर्स्ट जनरल पर्पस एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस पढ़ा था, बट वो मैकेनिकल था। ये इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स पावर सप्लाई मिलेगी तो ये ऑटोमेटिक चल पड़ेगा। देन इसका यूज़ क्या था? यूज मैग्नेटिक टेप्स, सॉरी इधर टेप्स है, मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट यूज फॉर अकाउंट वर्क। और इसका अकाउंट वर्क के लिए भी यूज़ हुआ था। देन आई बी एम 650 कंप्यूटर था। आई की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे। आई की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। किसने इन्वेंट किया था इसको? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने, इसी ने किया था इसको इन्वेंट। देन इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी जान लेंगे। प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स, जो हमें इनपुट और आउटपुट यूनिट प्रोवाइड्स करता। और कन्वर्ट भी करता था अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल करेक्टर्स, 2 डिजिट डेसिमल कोड को भी ये कन्वर्ट करता था। और इसमें और क्या, इसका और क्या यूज़ था? सॉरी, और इसमें पेरोल प्रोसेसिंग होती थी, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन होता था, मार्केट रिसर्च एनालिसिस होती थी IBM मशीन की इसकी। देन इधर मैंने थोड़ा कंप्यूटर की हिस्ट्री का थोड़ा लगाया मैप टाइप, आप इधर देख सकते हैं। तो एबाकस कैसा होता था? एबाकस इधर देख लीजिए, एबाकस, ये एबाकस है। एबाकस ऐसा हुआ करता था। देन नेपर्स बोन 1617 में जिसकी इन्वेंशन हुई थी, नेपर्स बोन ने की थी। जो ये है नेपर्स बोन, ये ऐसा हुआ करता था। देन फर्स्ट जनरेशन, फिर अब हम आगे जनरेशन्स पढ़ेंगे तब हमें जनरेशन्स में इससे ज़्यादा पता लगे। और जो एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था वो ऐसा था, ये एनालिटिकल इंजन है, जिसको इन्वेंट किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को।
देन आगे ये जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में कैसा था कंप्यूटर, सेकंड में कैसा था, ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देन जनरेशन, अब हम हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कंप्यूटर में क्या हिस्ट्री रही कंप्यूटर की। देन अब हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या कितनी जनरेशन्स है और किस जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज़ हुई है और स्टोरेज के लिए कौन स्पीड क्या थी उसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ, करेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसके और एप्लीकेशंस क्या यूज़ हुई उसमें, पूरा हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हर जनरेशन में कोई ना कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से पूरा जो जनरेशन मीन्स मेजर चेंजिंग आने से कंप्यूटर ने बहुत सी तरक्की की इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से। देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है टोटल। आज तक 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, 5 जनरेशन्स, देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। देन फर्स्ट जनरेशन में हम जानेंगे, फर्स्ट जनरेशन में पहले हम जनरेशन जानेंगे, फिर जानेंगे स्विचिंग डिवाइस, फिर स्टोरेज डिवाइस एंड इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती थी कौन सी, और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था और लैंग्वेज कौन सी थी, देन करेक्टरिस्टिक्स, देन एप्लीकेशन। फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चलती है, फर्स्ट जनरेशन चलती है 1940 से 1956 तक, और उसमें फर्स्ट जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस कौन सी यूज़ होती है, उसमें स्विचिंग डिवाइस यूज़ होती है वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स से कंप्यूटर चलता है फर्स्ट जनरेशन में। देन इसमें स्टोरेज के लिए कौन क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है और स्पीड क्या होती है, इसमें स्पीड किस में मेजर करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन में, मिली सेकेंड्स में, और स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। देन इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लैंग्वेज कौन सी होती थी, मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर ऑलवेज अंडरस्टैंड्स एंड अंडरस्टैंड मीन्स रीड्स, कौन सी रीड्स करता है, मशीन लैंग्वेज मीन्स बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। देन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी, और जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, नॉन पोर्टेबल मीन्स फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर हुआ करते थे जो बहुत बड़े बड़े हुए थे, मीन्स एक रूम में हम अगर कंप्यूटर रखते थे पूरे रूम में एक ही कंप्यूटर आता था बस मुश्किल से, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता था और पावर कंजप्शन भी ज़्यादा करता था फर्स्ट जनरेशन में। और हम उसको पोर्टेबल मीन्स नॉन पोर्टेबल था, हम एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले सकते थे, वे नॉन पोर्टेबल था। देन इसमें एप्लीकेशन का क्या यूज़ हुआ था, यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस, साइंटिफिक पर्पस, और इसमें यूनिवेक यूनिवेक मार्क 1 एट्सेट्रा ये कंप्यूटर इसमें फर्स्ट जनरेशन में थे। ये इनकी एप्लीकेशन मैंने पहले भी बता दी आपको, एक बार अभी देख लेना पीछे, जो वो नोट डाउन कर देना क्या कि इनकी फुल फॉर्म्स क्या थी, यूनिवेक की क्या थी, यूनिवेक की थी। देन हम अब नेक्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट जनरेशन तो पढ़ ली हमने। नेक्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट होती, फर्स्ट जनरेशन तो 1956 तक चलती है, और 1956 से 1963 तक सेकेंड जनरेशन, और इसमें वैक्यूम ट्यूब को कौन सी डिवाइस रिप्लेस करती है, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के, सेमीकंडक्टर के ट्रांजिस्टर बनते हैं। देन इसमें स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम्स को रिप्लेस किया जाता है मैग्नेटिक कोर में सेकेंड जनरेशन। और इसमें स्पीड किस में मेजर करते हैं, स्पीड किस में मेजर करते हैं, इसमें माइक्रो सेकेंड्स आ जाते हैं, पहले मिली सेकेंड्स था फर्स्ट जनरेशन में, इस सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड्स आ गया। देन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा यूज़ होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है इसमें, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेज कौन सी होती है इसमें, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इसमें आ जाती है। देन इसमें क्या डिफरेंस आता है फिर, करेक्ट इसमें फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में डिफरेंस ये आता कि इसमें मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टुवर्ड्स
हार्डवेयर फेलियर। पोर्टेबल एंड जनरेट मीन्स फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में इसका जो साइज़ कम हो जाता है और हीट जो होता है हीट भी जनरेट कम करता है और पावर भी लेस कंज्यूम करता है। और इसका यूज़ किस में होता है? यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल जो बिजनेस की जो प्रोडक्शन पैदावार होती थी उसमें यूज़ किया जाता है सेकेंड जनरेशन का मेन यूज़। देन थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में हम पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन कब से कब तक चलती है। 1963 तक सेकेंड जनरेशन चलती, देन 1964 टू 1971 तक थर्ड जनरेशन चलती है। और इसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी से, आईसी चिप से मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये आईसी किस चीज़ के बने होते हैं? मेड अप ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के बने होते हैं। और इसमें जो स्टोरेज डिवाइस कौन सी यूज़ होती है थर्ड जनरेशन में? मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम, मैग्नेटिक कोर इसमें प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। और इसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? फर्स्ट जनरेशन में नैनो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में, सेकेंड जनरेशन में हमने पढ़ा था कि माइक्रो सेकेंड्स में, और थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड्स में इसकी स्पीड मेजर की जाती थी। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्टेन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबल अल्गोल मीन्स ये लैंग्वेज है इसमें यूज़ हुए। और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी थोड़ा उससे कम हो गया, कंज्यूम लेस पावर, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। इसमें बहुत सी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई और जिसमें पावर भी लेस कंज्यूम करने लगा और हीट भी कम जनरेट होने लगी। और इसका यूज़ क्या था? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या कब से चला ये? फोर्थ जनरेशन 1970 से 1985 तक फोर्थ जनरेशन चला। देन इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन सी थी? लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स स्विचिंग। और इस माइक्रो प्रोसेसर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गया फोर्थ जनरेशन में। और इसमें स्टोरेज क्या थी? स्टोरेज डिवाइस थी सेमीकंडक्टर और मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क प्रोस। और इसकी स्पीड किसमें? पिको सेकेंड्स में इसकी स्पीड मेजर होने लगी। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? टाइम शेयरिंग, पास्कल, अड्डा, कोबल और लैंग्वेज फॉर ट्रेन मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन फॉर ट्रेन। देन इसके करेक्टर्स मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल, ये मीन्स ये हम पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह आराम से, फोर्थ जनरेशन में हम कंप्यूटर बिल्कुल आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। देन दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन ऑन द रिसोर्स शेयरिंग, इसमें हम जो भी रिसोर्स शेयरिंग के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है मीन्स इस फोर्थ जनरेशन। इसमें कोई भी हम अपना सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाने लगे। देन इसका यूज़ क्या होने लगा? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करने में, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फंड हम ट्रांसफ़र करते थे, इसके कारण फोर्थ जनरेशन के कारण हम बहुत आराम से इजी वे में हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर देने लगे। और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जैसे इंटेल चिप 4004 ये माइक्रो प्रोसेसर आ गया था इसमें। मैकिनटोश मीन्स फोर्थ जनरेशन की ये जनरेशन आ गई, कंप्यूटर मैकिनटोश कंप्यूटर जैसा गया। देन फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंटली आ चल रही है फिफ्थ जनरेशन है। और इसमें कौन सी स्विचिंग डिवाइस कौन सी? इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप, इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स है मीन्स स्विचिंग डिवाइस। देन इसमें हमने फिर स्टोरेज के लिए ऑप्टिकल डिस्क आ गई। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया हमारे पास नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। देन पैरेलल प्रोसेसिंग इंटेल कोर आ गया हमारे पास। इसका करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर इम्प्लीमेंट हो गया, इसमें मेगा चिप्स, बड़ी बड़ी चिप्स आने लगी फिर आजकल जो प्रेजेंटली चल रही है। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसियल जैसे रोबोटिक मीन्स हर जगह आजकल कंप्यूटर बहुत ही रोल प्ले कर रहा है, हर एवरी फील्ड में मीन्स जहाँ जाओ कंप्यूटर के बहुत रोल प्ले होते हैं। इसमें रोबोटिक्स वगैरह मीन्स आ गया अब जो प्रेजेंटली चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे जो काम करते हैं फिफ्थ जनरेशन मीन्स। तो
ये इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। एबोकस, जैसे एबोकस देखो इधर, एबोकस ऐसा हुआ करता था। देन नेपर्स बोन, पास्कलाइन, पास्कलाइन देखो। देन लेजिम व्हील देखो, लेब्जिन व्हील। मार्क वन ऐसा हुआ करता था। सें सेंसस मशीन 1889 में। मार्क 19 मार्क वन 1944 में। एनालिटिकल इंजन ऐसा हुआ करता था। एनालिटिकल इंजन 1833 में। एनालिटिकल, इसको किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बैबेज। जेकॉर्ड लूम ऐसा हुआ करता था। 1804 में इसकी इन्वेंशन हुई थी, जेकॉर्ड लूम। तो थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर ऑन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो कोई भी कमी पेशी रह गई होगी तो बता दीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उस कमी को मीन्स इम्प्रूवमेंट करेंगे लेक्चर में। थैंक यू फॉर वाचिंग।